जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि प्रतिध्वनि क्या होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इको। देखिए, जो इको होता है ना, इको सिस्टम, ये आपको एम्पलीफायर मशीनों में देखने को मिलता है। एम्पलीफायर का मतलब जो भी ये जैसे शादी विवाह में जो डीजे होते हैं या फिर और भी जो साउंड सिस्टम होते हैं, उनको ऑपरेट कराने के लिए एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर मशीन। और उसी एम्पलीफायर मशीन में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर में क्या होता है, उसमें आवाज़ों को कई मॉडल में मिक्स कर दिया जाता है। तो उसी मिक्सर में एक बटन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इको। इको का काम होता है कि जैसे मान लीजिए एक ही आवाज़ को कई बार निकालना पड़े। जैसे एक शब्द आप सुनते होंगे माइक में जब बोलते हैं तो एक आवाज़ बोलते हैं, फिर वही आवाज़ कई बार रिपीट करती है बार बार, तो उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं इको। इको का मतलब होता है कि एक ही आवाज़ को कई बार रिपीट करना या कई बार सुनाई देना हमारा इको या फिर प्रतिध्वनि कहलाता है। तो देखिए, प्रति का मतलब होता है विपरीत और ध्वनि का मतलब आवाज़, यानी आवाज़ के विपरीत में। जैसे मान लीजिए आपने एक बार कुछ बोला तो वही आवाज़ आपको 3 से 4 बार अगर सुनाई लगातार दे दिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इको अर्थात प्रतिध्वनि। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी हॉल में जाइए, बड़े से हॉल में जब जाते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा रहता हॉल में, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं तो वही जो आवाज़ हमारी होती है वो कई बार हमको सुनाई पड़ती है। तो वही जो कई बार आवाज़ मुझको सुनाई पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इको। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पहाड़ी के सामने आप खड़े हो जाइए, ठीक है, मान लो सपोज़ दैट ये पहाड़ी है और इधर से कोई छोटा सा बच्चा जब इस पहाड़ी की ओर चिल्लाता है तो ये देखता है कि जो ये आवाज़ होती है वो जाती है पहाड़ी से टकराती है और टकराने के बाद पुनः इधर ही आप जिधर से गई थी उधर ही क्या होती है, लौट आती है। तो अगर मान लीजिए कोई आवाज़ कहीं से जाए और टकराने के बाद पुनः उसी तरफ लौट आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं इको सिस्टम। होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं हॉल की बात करूं तो हॉल में जब हम लोग बोलते हैं ना तो चारों तरफ दीवार होने की वजह से हमारी जो आवाज़ होती है वो टकराना स्टार्ट करती है। तो टकराने की वजह से वो आवाज़ मुझे कई बार सुनाई पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इको। तो इको क्या चीज़ होता है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ये ध्वनि का जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात ध्वनि में एक बार बोला जाता है लेकिन प्रतिध्वनि में एक ही आवाज़ कई बार सुनाई मुझे पड़ती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों प्रतिध्वनि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।